गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम नाज़रीन और मेरे व्यूवर्स, आपको वेलकम किया जाता है नेचुरल गिफ्ट चैनल में। नेचुरल गिफ्ट चैनल लाया है आज हर बार की तरह एक नई वीडियो। दोस्तों, आजकल तो बहुत गर्मी का मौसम है, हर बंदा ही गर्मी से परेशान है। ये हब से ये सूरज की तपश और ये वापडा वालों की हर 5 मिनट बाद लोड शेडिंग। तौबा है, इंसानों के अलावा तो पौधे भी सूख रहे हैं, मगर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको सूरज की तपश और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉट में कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। बिल्कुल गुलाब के फूल की मानिंद हैं ये। तो इनको जो है गर्मी बहुत पसंद है, सर्दी से ये नफ़रत करता है और तेज़ धूप पसंद होने की वजह से ये अपने फूल खिलाता है। धूप में ही इसके फूल ब्लूम करते हैं। जब शाम होती है तो इसके फूल जो हैं वो सो जाते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं गुल्ले दोपहरी, यानी कि दोपहर को खिलने वाला फूल, और इंग्लिश में इसको फोटोलाका कहते हैं, मॉस रोज़ भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे मैंने ये पॉट में 5-6 कलर की जो वैरायटी लगाई हुई हैं, 5-6 कलर के फूल लगाए हुए हैं। तो इसको कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त के घर से इसकी कटिंग लेकर आया था, तो मैंने लगा दी। ये सीड के थ्रू भी ग्रो किया जाता है, मगर सीड से मैंने इसको ग्रो नहीं किया। ये कटिंग मैं दोस्त से लेकर आया था तकरीबन 20 दिन पहले। तो ये रिज़ल्ट अभी आपके सामने है। तो इसमें यह है कि जब मैं ये लाया था ये बहुत छोटी थी। अब देखें, तकरीबन कुछ फूल भी आ रहे हैं और तकरीबन हर जो प्लांट है, हर ब्रांच पर ये छोटी छोटी आपको जो कलियां नज़र आ रही हैं। कोई ब्रांच ऐसी नहीं है कि जो इसकी कलियों से खाली हो। ये छोटे छोटे आ रहे हैं, जो 2-4 दिन बाद ये खिल जाएंगे, ये फ्लावर। और जब इनकी कटिंग मैंने लगाई तो इसी पॉट में डायरेक्ट मैंने इनकी कटिंग लगा दी थी, और इस पॉट में वही मैंने सॉइल यूज़ किया है जो फील्ड सॉइल है, और इसको इसमें मैंने लगा दिया है। ये वही फील्ड सॉइल है जो मैंने एक वीडियो में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें बनाना मैंने आपको ये फील्ड सॉइल जो है वो बनाना बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वैसे तो आप दोस्तों इसको हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, ये ग्रो हो जाती है। मगर अगर सैंडी सॉइल मिल जाए तो फिर क्या बात है, वो सबसे बेस्ट है। इसको जब मैं इसकी कटिंग लेकर आया तो इसी पॉट में डायरेक्ट लगाया, और इसको लगाने के साथ ही इसको पानी देकर खुली धूप में रख दिया। ये छोटी छोटी जो आपको ये हर ब्रांचेस पर कलियां नज़र आ रही हैं, ये भी सुबह तक तकरीबन 1-2 दिन में खिल जाएंगी। इस बूटी को आप जैसी मर्ज़ी मिट्टी में लगा दें, ये ग्रो करने से बाज नहीं आती। जहाँ तक कि अगर आपने इसकी ज़्यादा स्टेम निकाल कर किसी शेडी एरिया में, ये जो मैं आपको बताता हूँ, इसको इकट्ठा करके इसकी काफ़ी सारी स्टेम हो, या ऐसे स्टेम इकट्ठा करके बगैर मिट्टी में लगाए किसी शेडी एरिया में रख दें, यहाँ ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा हो, तो इसके वहाँ पड़ी पड़ी के इसके फूल खिल जाते हैं। इसी वजह से हमारे गांव के अक्सर लोग इसको जो है बेशर्म बूटी के नाम से भी पुकारते हैं। मतलब कि इसको कोई शर्म नहीं है, जहाँ रखो वहीं ये अपने फूल खिलाना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इसको अक्सर पंजाबी ज़बान में, जो देहात में, इसको बेशर्म बूटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी रूट्स जो बहुत कम होती हैं इस प्लांट की, बिल्कुल सर के बाल की तरह हर स्टेम पर 3-4 रूट्स होती हैं, जो कि ज़्यादा फैलती नहीं हैं। ना ही इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं। दोस्तों, ग्रोथ करने में इसका मुकाबला और कोई फूल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पत्ते ये देखें, मैं आपको भी तोड़कर दिखाता हूँ। ये देखें, इसके पत्ते जो हैं काफ़ी
मोटे हैं, जो पानी से भरे रहते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। जो ये अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए कितना मोटा है और जूसी है फुल, काफ़ी जूस है इसमें, तो इसी वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 7 दिन बाद भी पानी दे दिया जाए तो ये अपने अंदर अपना ज़रूरत का पानी जो है वो स्टोर कर लेता है। तो आप इसको डेली पानी मत देना, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ये फंगस का शिकार होती है, गल सड़ जाती है और उसके फूल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों इसकी स्टेम में अभी मुश्किल काम तो कोई नहीं है इसकी कटिंग लगाने का। ये देखें जैसे ये स्टेम है मेरे हाथ में, तो इसी तरह की बिल्कुल छोटी छोटी मैं स्टेम अपने दोस्त से लेकर आया था और इसको ऐसे ज़मीन में जो है वो मिट्टी में इसमें लगा दिया। तो ये जो बूटी है शदीद गर्मी में भी इसको 7 या 8 दिन तक ये अपने अंदर पानी स्टोर कर सकती, दिन का जो पानी स्टोर कर लेती है। ये शाखें काफ़ी लंबी कर जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती हैं दोस्तों, इसलिए इसको किसी लंबे पॉट में लगाना चाहिए। नहीं तो पॉट छोटा होगा तो पॉट के नीचे किसी चीज़ की सपोर्ट देकर पॉट की हाइट बढ़ाएं, ताकि आपकी लंबी शाखें ज़मीन पर ना लगें। तो आप इनकी कटाई भी करें तो बहुत ज़बरदस्त स्टाइल लगता है, बिल्कुल एक जैसे काटें और उनकी कटी हुई शाखों को आप बतौर कटिंग जो है वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक लंबे पॉट में इसमें कुछ लगाई हुई है, इसकी हाइट कम से कम 1 फीट है पॉट की। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये लंबी होकर यहाँ नीचे तक आ जाएंगी, ज़मीन में लगेंगी। अगर आपका पॉट जो है वो हाइट में कम है तो इसके नीचे कुछ चीज़ देकर सपोर्ट देकर इस पॉट के नीचे इसकी हाइट बढ़ा लें, ताकि इसकी जो फ्यूचर में ब्रांचेस ऐसे निकलें वो ज़मीन पर न टकराएं। तो ये मैंने गोल पॉट में लगाई हुई है, इसकी हाइट कम है। इसकी प्रूनिंग एक जैसे कटाई करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल बनता है इसका। ओके तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो जनाब इसको किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके फूलों का साइज़ बड़ा करने के लिए एक खाद जो है वो इसका साइज़ बड़ा कर सकती है, मगर वो खाद इस पर अप्लाई नहीं करूँगा। तो फिर देखना कि जो है इसके बगैर भी इसके जो है फूलों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो वो खाद है वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जब मैं वो खाद पर इस पर अप्लाई करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके फूलों का भी साइज़ देख लें, तो तब भी आप खुद ही इसके फूलों का साइज़ देखना। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊँगा इस फ़ोटो लाका की, तो उसमें मैं वो खाद भी आप पर मेंशन करूँगा कि वो कौन सी खाद है। इसके फूलों का थोड़ा सा साइज़ जो है बड़ा हो जाता है, ये बड़े बड़े डबल किस्म के फूल देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसकी केयर और वीडियो कटिंग की नहीं, क्योंकि इसकी कटिंग जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि इसकी ब्रांचेज लें और कैसे भी मिट्टी में कैसी भी मिट्टी हो लगा दें, बहुत आसान है। इसलिए इसकी केयर की वीडियो मैं भी एक और बनाऊंगा। ये मेरी फ़ोटो लागा की फ़र्स्ट वीडियो है। ओके तो दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं इसके फूल कैमरा फोकस करके दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये लाइट येलो है, ये डार्क येलो है ये वाला, और ये है मैरून कलर है, ये भी वो पिंक वाला है, और ये जो है डार्क रेड है। इसके अलावा ये एक और कलर है, ये देखिए। तो इसके अलावा भी 2 तकरीबन कलर और हैं, जिनमें से एक वाइट है, वो अभी तक वो खिला नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा, उसमें वो भी आप पर मेंशन करूंगा। ओके तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके तो खुदा हाफिज़।